एक लाश जिसके 20 टुकड़े गंदे नाले में से मिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये कोयटा के अंदर वाक़या पेश आया और वाक़या कैसे सामने आया वो आपको बताते हैं। और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। गली में बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों की गेंद जो है वो एक नाले में गिरती है। नाले के ऊपर एक पुल था छोटा सा, तो पुल के नीचे चली जाती है। बच्चे छड़ी के साथ गेंद निकाल रहे हैं तो एक शॉपर आ जाता है साथ। शॉपर जैसे वो ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं तो शॉपर में से एक हाथ निकलता है, इंसानी हाथ। तो बच्चे उसे देख के बड़े खौफजदा हो जाते हैं और चीखने लगते हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और आकर देखती है कि ये इंसानी हाथ है और वहाँ पे सर्च करती है उस नाले के अंदर। तो एक इंसान के 20 टुकड़े मिलते हैं, इंसानी 20 टुकड़े मिलते हैं। और इन 20 टुकड़ों को जब जमा करते हैं तो पूरी एक मर्द की बॉडी बनती है। अब उसका जो सर था वो नहीं मिल रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की पूरे इलाके के अंदर और साथ वाले एक दो गांव थे वहाँ पर भी उन्होंने पूछताछ की कि कोई शख्स यहाँ से मिसिंग तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मिसिंग नहीं था। पुलिस जो है वो थक हार कर अपने दूसरे कामों में लग गई। इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं थी मिसिंग की। 3 से 4 दिन गुजरे तो उसी मोहल्ले से एक कॉल आती है पुलिस को कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, टैक्सी है, और ये पिछले 3-4 दिन से खड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद गाड़ी को देखती है। गाड़ी में से एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल में से कुछ नंबर्स निकलते हैं। मोबाइल बंद था। नंबर निकाल कर उस गाड़ी में एक मोबाइल के अंदर जो नंबर था हाउस के नाम से सेव, उस पर कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं तो वो एक औरत बोलती है। उस औरत से पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। वो कहती कराची से। तो ये जो नंबर है किसका है? उसने कहा मेरे शौहर का। तो आपके शौहर कहाँ हैं? उसने कहा जी वो कराची से कोयटा गए थे कोई सवारियां छोड़ने। उन्होंने कहा ठीक हो गया, आप अपने शौहर को पहचान सकती हैं, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो वो पुलिस स्टेशन की तरफ आती हैं। जब आके देखती हैं कि वो मतलब कुछ ऐसे मामलात आज़ार जो है उनको देखने के बाद कहती है कि वही है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कि ये मामला किया किसने है, क्योंकि यहाँ से मिली है तो इसी इलाके से किया है। अब लोगों से पूछते हैं कि ये गाड़ी जो है ये किसके घर आती थी, क्या ये पहले भी आती थी? तो लोगों ने बताया जी ये पहले भी आती थी, हमने 1-2 बार इस बंदे को फलां घर जो है वहाँ से निकलते देखा है। पुलिस वाले उस घर में पहुँचते हैं। उस घर में जो औरतें होती हैं वो कोई आदि मुजरम तो थी नहीं। पुलिस ने जाते ही अंधेरे में तीर चलाया कि तुम लोगों ने इस शख्स को क्यों कत्ल किया। अब वो डर गई और डरने के बाद फ़ौरन उन्होंने फर सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि हम लोग एक बार कराची से पिंडी जा रहे थे तो पिंडी के लिए हमने इसकी टैक्सी बुक की। अब हमारी बेटी जो थी वो जवान थी। टैक्सी के अंदर शीशे में से इसकी आंख में टक्का लगने लगा मेरी बेटी से। हम पिंडी पहुंचे, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। पिंडी पहुंचकर हमने इसे कहा कि हमने सुबह वापस जाना है, तो अगर आप हमें सुबह कोयटा छोड़ दो तो आप हमारे साथ ही इधर रह लो, हम आपके लिए एक कमरा भी बुक करवा देंगे। तो इसने कहा ठीक है। अब इसी दौरान इसने हमारी बेटी का मोबाइल नंबर भी ले लिया, उसने इसका नंबर ले लिया और इन दोनों की आपस में बातचीत होना शुरू हो गई। इसने हमें कोयटा छोड़ा और इसने हमसे कहा कि मैं एक दिन आपके पास रुक सकता हूँ, कुछ थक गया हूँ, यहाँ सोने के बाद चला जाऊँगा। तो हमने इसको रहने के लिए जगह दी। अब इसका और हमारी बेटी का कोई आपस में चक्कर चल रहा था। ये दोनों कई बार वहाँ मिलते और ये जब भी कोयटा आता तो हमारे घर ज़रूर चक्कर लगाता। और हमारी बेटी भी इसके लिए तरह तरह के खाने बनाती कि मेहमान है, दूर से आया तो चलो इसकी खिदमत करूँ। अब ये दोनों फिजिकल भी हो चुके थे, आपस में रिलेशन जो है इनका आगे बढ़ चुका था। ये शख्स मेरी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन इसने मेरी बेटी को ये बताया था कि ये कंवारा है। जब मेरी बेटी को पता चला कि ये शादीशुदा है तो उसने इसके साथ झगड़ा किया। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो इसने कहा कुछ नहीं होता, ये है वो है फलां फलां फलां। लेकिन जब मेरी बेटी नहीं मानी तो इसने उसे कहा कि तुम्हारी वीडियोज़ हैं मेरे पास। इसने उसे वीडियोज़ भेजी जो इसने उसके साथ बनाई हुई थी। इसने कहा मैं ये सोशल मीडिया पे डालूंगा, तुम लोगों की इज्जत नहीं रहेगी कहीं की। तो मेरी बेटी डर गई और उसने ये सारी कहानी मुझे सुनाई। जब मुझे सुनाई तो मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम इसे कहो ठीक है हम करेंगे शादी और इसको घर बुलाओ। घर बुलाया, हमने इसके खाने में नशावर चीज़ डाली और ये बेहोश हो गया। जब ये बेहोश था तो हमने इसकी गर्दन काटी है। गर्दन काटने के बाद इसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए 20 टुकड़े करने के बाद हमने इसको वॉशिंग मशीन में डाला है। वॉशिंग मशीन में डालकर हमने सरफ डाल के इसको अच्छे से धो दिया है ताकि इसके जिस्म से कोई भी खून ना निकले, लोगों को पता ही ना चले। फिर हमने छोटे छोटे शापरों में डाला है इसको और गंदे नाले में फेंका है रात के वक्त।
हमें तो ये था कि ये मामला कभी हल ही नहीं होगा, लेकिन ये सारा मामला था। अब वो जो दोनों औरतें थी वो जेल चली गई हैं, मर्द जो था वो कत्ल हो गया है और मर्द की बीवी जो है वो बेवा हो गई है। यहाँ पर 3 लोग जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब ये औरतें जो हैं जेल में हैं और पाकिस्तान की जेल से कभी भी कोई बंदा सुधर के नहीं निकलता। पाकिस्तानी जेलों के अंदर एक अलग से गैंग होते हैं, यहाँ जाकर बंदा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आपके बच्चे जो हैं वो जवान हो रहे हो तो उनका ख्याल रखें। आप अगर उनके ऊपर घरों में अच्छी निगरानी रखते हैं लेकिन उनको आपने मोबाइल दे रखे हैं तो वो बहुत कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। आप मोबाइल भी उनके चेक करते रहें और उनके ऊपर निगरानी रखें और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, गुस्सा ना करें। उनको एतमाद हो कि उन्होंने आपके बगैर कोई काम नहीं करना। बाकी इस मामले पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इस कहानी पर क्या कहते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।